वंस अगेन सारे बच्चे को वेलकम। बच्चे लोग, आज हम लोग एक न्यू चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखेंगे जिसका नाम है द डिवेस्टेटिंग सुनामी। देखिए बच्चे लोग, लिखा हुआ है ऑन 11 मार्च 2011 द डिवेस्टेटिंग सुनामी दैट स्वेप्ट ओवर सिटीज एंड फार्मलैंड्स इन जापान किल्ड थाउजेंड्स। बोल रहा है कि 11 मार्च 2011 को जो वो खतरनाक हानिकारक सुनामी आया था। स्वेप्ट ओवर मतलब होता है बहा ले जाना। उसने बहुत सारे शहरों को, खेतों को जो जापान में थे उसको अपने साथ बहा ले गया और उसमें जो है वो हज़ारों लोगों की जानें चली गई। More than 1,90,000 people were rendered houseless and tens of thousands of others had to be evacuated from their homes due to the nuclear radiation crisis which followed। अब कह रहा है कि मोर देन मतलब 1,90,000 से ज़्यादा लोगों को बेघर होना पड़ा। रेंडर मतलब होना होता है, तो बेघर होना पड़ा और 10 मतलब हज़ारों लोगों को खाली करवाया गया उनके घरों को, ताकि न्यूक्लियर रेडिएशंस जो उसके बाद आए थे उससे लोगों को बचाया जा सके। आइए आगे समझते हैं। लिखा हुआ है द सुनामी जस्ट स्वेप्ट माई पेरेंट्स अवे सॉब्स हारूमी वताम्बे। ये कहानी जो है एक हारूमी वताम्बे नाम की महिला बता रही हैं। वो कह रही हैं कि ये जो सुनामी आया वो सॉब्स मतलब होता है सिसक सिसक के रोना। तो वो काफ़ी ज़्यादा रो रही हैं और बता रही हैं कि ये जो सुनामी आया है उसमें उनके पेरेंट्स जो क्या हो गए हैं, स्वेप्ट अवे कर दिया, मतलब वो सुनामी अपने साथ उनके पेरेंट्स को लेके चला गया है। As soon as the quake hit, she left the shop in Sintona, a now ravaged coastal town, and drove straight to the home of हर एल्डरली पेरेंट्स। बोलता है कि ये जो सुनामी आया, जैसे ही सुनामी आया, एज सुन एज द क्वेक हिट, जैसे ही सुनामी आया, जैसे ही अर्थक्वेक आया, सी लेफ्ट हर शॉप इन सिंतोना, तो सिंतोना में उनका दुकान था वो उसको छोड़ देते हैं। और नाउ रैवेज कोस्टल टाउन। अब ये सिंतोना जो क्या है, रैवेज मतलब होता है एक मलबा कह सकते हो, टूटा फूटा कह सकते हो, मतलब जो बुरी तरह से नष्ट हो चुका हो। तो वो एक बुरी तरह से नष्ट हो चुका कोस्टल टाउन हो गया और वो वहाँ से सीधे निकल करके कहाँ चली जाती हैं, अपने दादी माँ के यहाँ चले जाते हैं। ऑफर एल्डरली पेरेंट्स, मतलब एल्डरली मतलब जो होता है पहले, मतलब अपने एल्डरली पेरेंट्स के यहाँ चले जाते हैं। बड़े मतलब कह सकते हो कि उनके दादा दादी होंगे। बट देयर वाजन टाइम टू सेव देम, वताम्बे सेड। बोलती हैं कि लेकिन उनको बचाने के लिए उनके पास समय नहीं था। दे वर ओल्ड एंड टू वीक टू वॉक, सो आई कुडंट गेट देम इन द कार इन टाइम। बोलते हैं कि चूंकि उनके दादा दादी काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे और कमज़ोर भी थे, चलने मतलब वो इतने कमज़ोर थे कि चल भी नहीं सकते थे, इसलिए वो उन लोगों को कार में सही समय पे बिठा नहीं सके। वताम्बे वाज विद हर पेरेंट्स इन देयर लिविंग रूम व्हेन द वेव्स हिट। बोल रहा है कि जो वताम्बे थी वो उस समय अपने माता पिता के साथ अपने लिविंग रूम में थी जब सुनामी का वेव उनके टाउन को हिट किया। सी हेल्ड देयर हैंड्स बट द वेव्स टोर देम अपार्ट। उन्होंने अपने माता पिता का हाथ काफ़ी कस करके पकड़ रखा था, लेकिन वो सुनामी उन दोनों को क्या किया, बस हारूमी वताम्बे को उनके माता पिता से अलग कर दिया। द लास्ट थिंग सी हर्ड फ्रॉम द देम वॉज अ येल, आई कांट ब्रीथ। कह रहा है येल मतलब होता है चिल्लाने की आवाज़। तो कह रहा है कि अंतिम जो आवाज़ उनको सुनाई दिया उनका वो यही था, दैट आई कांट ब्रीथ, कि उनको मतलब सांस नहीं लिया जा रहा, उनका दम घुट रहा है। बताम्बे हर सेल्फ बारली सर्वाइव। बोल रहा कि बताम्बे खुद जो है बहुत, बारली मतलब बड़ी मुश्किल से, बड़े ही मुश्किल से जीवित बची थी। आई स्टूड ऑन द फर्नीचर बट द वाटर केम अप टू माई नेक। अब वताम्बे जो है अपनी कहानी बता रही हैं, वो बोलती हैं कि वो एक फर्नीचर पे यानी लकड़ी या टूल टूल पे खड़ी हो गई थी, लेकिन जो पानी था उनके गर्दन तक पहुंच चुका था। देयर वॉज ओनली अ नैरो बैंड ऑफ एयर बिलो द सीलिंग। बोलते हैं कि सीलिंग के ठीक नीचे जो बहुत पतला सा जगह था हवा आने के लिए। आई थॉट आई वुड डाई। एक पल के लिए तो उन्होंने सोचा कि वो क्या हो जाएंगी, मर जाएंगी। आगे समझिए। हारूम हीरो मित्सु सिंकावा 60 saw the tsunami approaching and ran home to gather his belongings। अब यहाँ पे दूसरे व्यक्ति जिनका नाम है हीरो मित्सु सिंकावा, जो कि 60 साल की थी, उन्होंने सुनामी को अपने तरफ आते हुए देखा एंड रैन होम टू गैदर हिज बिलोंगिंग्स। तो वो घर की तरफ भागी ताकि अपने ज़रूरत की चीज़ों को वो क्या कर सके, इकट्ठा कर सके। Before you knew it, his home was destroyed and he was swept out to sea and what used to be the roof of his house। अब बोल रहा है कि जब तक वो अपने बिफोर ही न्यू इट, जब तक वो जान पाते, इससे पहले कि वो जान पाते, हिज होम वाज डिस्ट्रॉयड, उनका जो घर था वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। एंड ही वॉज स्वेप्ट आउट टू सी ऑन व्हाट ही यूज टू बी रूफ ऑफ हिज हाउस। अब ही वॉज स्वेप्ट आउट, और वो पूरी तरह से बहा लिए गए समुद्र में, ऑन व्हाट यूज टू बी द रूफ ऑफ हिज हाउस। और उनका घर जो जो उनका घर हुआ करता था वो भी क्या हो गया था, पानी में, समुद्र में बह चुका था। हीरो
नो हेलीकॉप्टर्स और बोट्स दैट केम नियर बाय नोटिस मी। बोलते हैं कोई भी हेलीकॉप्टर या नाव जो उनके नज़दीक आया उनको किसी ने भी नोटिस किया देखा। आई थॉट दैट डे वॉज गोइंग टू बी द लास्ट डे ऑफ माई लाइफ। वो बोलती हैं सिनकावा लेटर सेट। तो हिरोमित्सु सिनकावा आगे बोलती हैं कि उनको ऐसा उस दिन लगा कि वो उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। Finally, after 2 days at sea, he was spotted by a rescue ship, an amazing 10 miles from land, waving a red flag he had made himself. आगे वो बोलते हैं कि आफ्टर 2 days एट सी, मतलब 2 दिनों तक वो उसी समुद्र के किनारे पड़े रहे। अब ही वॉज स्पॉटेड बाय, उनको एक रेस्क्यू शिप ने देखा जो उनसे 10 माइल दूर था। वेविंग, वो उनको कैसे उन्होंने हिंट दिया, तो उनके पास एक रेड फ्लैग था जो उन्होंने खुद ही बनाया था। Upon being hauled onto the ship, he gratefully drank a glass of water and then broke into tears. बोलते हैं कि hauled onto the ship मतलब शिप में चढ़ना। Upon being hauled onto the ship, जब वो शिप पे चढ़ गई, he gratefully drank a glass of water, तब उन्होंने शांति से जो है एक गिलास पानी पिया और फिर वो फूट फूट के रोने लगी। broke into tears का मतलब होता है फूट फूट के रोना। सिनकावाज वाइफ इज स्टिल मिसिंग। बोला जा रहा है कि जो हिरोमित्सु सिनकावा थे उनकी वाइफ अभी भी क्या थी, मिसिंग थी, मतलब उनकी वाइफ भी इस सुनामी में खो गई थी। आइए अब देखते हैं तीसरी व्यक्ति की कहानी। In Nobiru, a town almost totally swept by the giant wall of water, Shimizu Yasuhiro, 26, emerged dripping from his flooded street carrying a parcel wrapped in blankets। करा एक दूसरी जगह की बताई जा रही बात जो कि है इन नोबिरू। नोबिरू एक जगह है, अ टाउन ऑलमोस्ट टोटली, जो ये शहर जो कि पूरी तरह से जो वो जायंट वॉल ऑफ वाटर था, मतलब जो सुनामी था उससे पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, बह चुका था उस पानी के साथ। और जो व्यक्ति वहाँ थे उनकी किसकी कहानी है, शिमिजू यासुहिरो जो कि 26 साल के थे। इमर्ज ड्रिपिंग फ्रॉम हिज फ्लडेड स्ट्रीट। बोलते हैं इमर्ज का मतलब होता है मतलब ऐसे कहीं से भी अचानक से बाहर निकलना को इमर्ज बोलते हैं। तो वो कहाँ से बच के निकले, तो जो उनके गलियों में बाढ़ का पानी निकल रहा था वहाँ से वो बच के कैसे भी निकले। और उनके हाथ में एक पार्सल था रैप्ड इन ब्लैंकेट्स, और वो ब्लैंकेट्स यानी कंबल में लपेटा हुआ था वो ब्लैंकेट और वो पार्सल। बोलते हैं माई बेबी इज 10 days old एंड वी कॉल हिम लकी, ही सेड रेफरिंग टू द बॉय बॉर्न 6 days बिफोर द सुनामी ऑब्लिटरेटेड मोस्ट ऑफ हिज टाउन। बोलते हैं कि माई बेबी इज 10 days ओल्ड, बोलते हैं कि उनका बच्चा जो है वो 10 दिन का है। वी कॉल हिम लकी, बोलते हैं कि वो लकी, ही सेड रेफरिंग टू द बॉय, वो एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं बॉर्न 6 days बिफोर द, देखो बोलते हैं कि 10 दिन का है, और एक दूसरे बच्चे की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि वो कब जन्म था, 6 दिन पहले, सुनामी से 6 दिन पहले ही उसका जन्म हुआ था। एंड ही इज़ लकी टू बी लाइफ, और बोलते हैं कि वो भी क्या है, वह भी क्या है, लकी है, भाग्यशाली है कि इस सुनामी में अपने आप को क्या रख पाया, जीवित रख पाया।